प्रयागराज उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों में से एक संगम स्थल को त्रिवेणी कहा जाता है। यह एक हिंदुओं के लिए विशेषकर पवित्र स्थल है। वर्तमान में प्रयागराज आर्यों की प्रारंभिक बस्तियां स्थापित हुई थीं। प्रयागराज अपने गौरवशाली अतीत या वर्तमान के साथ भारत के ऐतिहासिक और पौराणिक नगरों में से एक है। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन एवं ईसाई समुदायों की मिश्रित संस्कृति का शहर। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। प्रयागराज और यहाँ होने वाले माघ मेले के महत्व की बात करें तो सभी जानते हैं कि प्रयागराज को संगम नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ आपस में मिलती हैं। हिंदू रीति रिवाजों और मान्यताओं के मुताबिक तीनों ही नदियाँ धार्मिक महत्व रखती हैं। इसके अलावा प्रयागराज को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ माघ मेले की खास महत्व है। माना जाता है कि नागा साधुओं के शाही स्नान के बाद ही आयोजन की शुरुआत की जाती है। हिंदू धर्म के अधिकतर तीर्थ नदियों के तट पर ही बसे हुए हैं। उसमें भी यहाँ 3 नदियाँ जो संगम हो रहा है वो स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रयाग संगम पर गंगा और यमुना नदी अलग अलग नजर आती हैं, लेकिन कहते हैं कि उसमें सरस्वती भी मिली हुई है जो कि अलग अलग नजर आती है। सरस्वती नदी के साथ अद्भुत ही बात है। यह प्रत्यक्ष तौर पर सरस्वती नदी का पानी कम ही स्थान पर देखने को मिलता है। इसका अस्तित्व अदृश्य रूप में बहता हुआ माना जाता है। त्रिवेणी का अर्थ है वह स्थान जहाँ 3 नदियाँ आकर मिलती हैं। इलाहाबाद का संगम यही वह जगह है जहाँ तीनों नदियों का मेल होता है, इसलिए इसका नाम संगम पड़ चुका है। जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। यह दुर्लभ संगम विश्व प्रसिद्ध है। माघ मेला मकर संक्रांति के शुभ दिन से शुरू होता है और 45 दिनों तक चलता है। मकर संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि कुछ महत्वपूर्ण दिन है जब पवित्र जल में स्नान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो सालों भर भक्तों का तांता इस नदी के लिए लगा रहता है। लोग इसमें लाखों की संख्या में डुबकी लगाते रहते हैं। प्रयागराज से प्रद्युमन कुमार की रिपोर्ट, बचपन एक्सप्रेस।